Hello, good morning everyone. In the last video lecture we have completed exercise 3.2. Today we will start the next exercise. तो एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। आप नोट डाउन करते जाइए, आगे आपको बहुत काम आएगा एक्सरसाइज सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्वाड्रिलेटरल तो आप जानते ही हैं कि ऐसा पॉलीगॉन जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल को ही अगर हम अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो बहुत अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने रेक्टेंगल देखा है, ये स्क्वायर देखा है। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही हैं, लेकिन इसको हम रेक्टेंगल बोल रहे हैं, इसको हम स्क्वायर बोल रहे हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है तो दोनों क्वाड्रिलेटरल ही, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी जितने भी काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट होता है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, तो ट्रेपेजियम में ये होता है कि उसमें देखिए 4 साइड्स होते हैं ना, तो दो अपोजिट साइड्स, दो दो कोई भी दो अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला आप डायग्राम देखिए, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो जिसमें इधर वाला और ये वाला साइड दोनों दोनों अपोजिट साइड है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे भी देखिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाला भी एक दूसरे के पैरेलल है, ये भी क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें केवल एक अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, केवल एक ही अपोजिट साइड क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है ट्रेपेजियम का डेफिनेशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा काइट। अब ये काइट क्या होता है, तो देखिए काइट में क्या होता है, ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है। इसमें ये होता है कि देखिए जैसे ये एक साइड है जिसके इसको मैं ले लेता हूँ, नेमिंग कर दे रहा हूँ ABCD, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड क्या थे, पैरेलल थे, ठीक है ना। तो काइट में देखिए यहाँ पे पैरेलल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि दो साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और दोनों साइड क्या होना चाहिए, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बगल वाला होना चाहिए। जैसे ये AB है, AB और AD ये क्या है, दोनों एडजेसेंट है, तो AB और AD दोनों इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे BC और CD ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर दो एडजेसेंट साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर ये ऊपर वाला ये दोनों के इक्वल है तो ये नीचे वाला भी क्या होना चाहिए, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ अगर आपको क्वाड्रिलेटरल मिले मतलब वो क्या होगा, काइट होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि दो एडजेसेंट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल है और नीचे ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो एडजेसेंट यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, फिर ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसमें अपोजिट नहीं होना चाहिए, इक्वल क्या होना चाहिए, इसमें एडजेसेंट साइड उसके बगल वाला साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक एक वाला साइड दूसरे के इक्वल होना चाहिए, और जो तीसरा वाला है वो चौथे के इक्वल होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइट बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसको समझ जाएंगे तो आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम इसका नाम सही नाम में ही है, पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ होगा ही, ठीक है। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ ABCD। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, जिसमें AB किसके पैरेलल होगा, DC के। AB और DC क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे और एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं AB इक्वल टू DC, दोनों इक्वल होंगे, और AB इज़ पैरेलल टू DC, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। वैसे ही इसके साथ है BC किसके इक्वल होगा, DA के इक्वल होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं BC इक्वल टू DA और BC इज़ पैरेलल टू DA, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होगा, पैरेललोग्राम इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ वो सब आपको क्या करना, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। अब कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा नहीं। तो जितना भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उसको आप क्या करिए, टॉपिक वाइज क्या करिए, नोट डाउन करते जाइए। ट्रेपेजियम के बारे में लिखिए, ट्रेपेजियम का डायग्राम बनाइए। काइट के बारे में लिखिए, काइट का डायग्राम बनाइए। पैरेललोग्राम लिखिए, पैरेललोग्राम का क्या बनाइए, डायग्राम बनाइए,
ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या होना चाहिए? इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो आगे देखते जा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन भी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, ये हमारा एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में देखिए मैं समझा रहा हूँ कि क्या होता है एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम को देखिए, ये पैरेललोग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम क्या है? ABCD। याद रखिएगा जब भी हम लोग बनाएंगे तो सीक्वेंस में बनाएंगे, जैसे A यहाँ है तो B, उसके बाद C और D, ऐसे। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लीजिए या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस सही होना चाहिए। ऐसा नहीं A यहाँ है, B यहाँ है तो C यहाँ लिख दिए, D यहाँ लिख दीजिए, ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ABCD। आप राइट साइड से करिए या लेफ्ट साइड से करिए, कहीं से भी करिए, सीक्वेंस सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें एलिमेंट्स क्या क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। पहला बताना चाह रहा हूँ अपोजिट साइड के बारे में। क्या? अपोजिट साइड। तो देखिए ए बी किसके अपोजिट है? DC के अपोजिट है। ए बी अपोजिट है DC के, और दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये BC है, तो BC किसके इक्वल होगा? AD के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC इक्वल टू AD। तो देखिए इसमें अपोजिट साइड क्या होता है? एक दूसरे के इक्वल होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, अपोजिट साइड AB का अपोजिट DC और BC का अपोजिट AD, ये होता है अपोजिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा एडजेसेंट साइड। क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड का मतलब ये होता है, देखिए अपोजिट मतलब एकदम सामने वाला ये होता है, तो एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला। जैसे कि मान लीजिए एक मैं ले रहा हूँ AB। ठीक है, क्या ले रहा हूँ? AB। तो AB का एडजेसेंट क्या होगा? BC होगा। क्या होगा? BC। तो AB और BC दोनों क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट है। वैसे ही अगर मैं BC लेता हूँ तो BC का एडजेसेंट क्या होगा? CD होगा। तो BC के साथ हमको क्या लेना पड़ेगा? CD लेना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं CD लेता हूँ तो CD का एडजेसेंट क्या होगा? DA होगा। ठीक है, क्या होगा? DA होगा। और वैसे ही अगर मैं DA लेता हूँ तो DA के आगे क्या हुआ? AB। तो ये क्या हो जाएगा? DA का एडजेसेंट क्या होगा? AB होगा। ठीक है, तो एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला साइड। ठीक है, क्या होता है? उसके बगल वाला साइड। और अपोजिट साइड मतलब उसके सामने वाला साइड। ठीक है, तो ये दो टर्म अच्छे से समझ लिए, कौन कौन सा? अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि अपोजिट साइड क्या होते हैं और एडजेसेंट साइड क्या होते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल भी सॉल्व किया है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड हैव सेम लेंथ। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया है PQ का वैल्यू है 12 और यहाँ पे QR का वैल्यू है 7। पैरीमीटर निकालना, पैरीमीटर मतलब सभी साइड का सम चाहिए। तो देखिए ये 12 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा? 12 होगा। ये 7 है तो ये भी क्या होगा? 7 होगा। इस सभी को ऐड कर दीजिए, समझ गए। तो यहाँ पे ये क्या किए? अपोजिट साइड वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि अपोजिट साइड क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया वो कौन सा कॉन्सेप्ट बताया? साइड वाला कॉन्सेप्ट बताया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंगल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कि पैरेललोग्राम में एंगल कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। टोटल कितने एंगल होंगे इसमें? 4 एंगल होंगे, ABCD। तो एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है याद रखिए। पहले बता रहा हूँ अपोजिट एंगल के बारे में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताऊंगा अपोजिट एंगल के बारे में। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। ए का अपोजिट क्या होगा? C। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? C होगा। वैसे ही B का अपोजिट क्या होगा? D। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? D। तो ये एंगल का पहला कॉन्सेप्ट हुआ कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या होते हैं? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझिए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। इसमें वही 4 एंगल ABCD। तो अपोजिट एंगल के बारे में बता दिया मैंने। अब मैं बताऊंगा एडजेसेंट एंगल के बारे में। कौन सा? एडजेसेंट एंगल। जैसे मान लीजिए ये A है तो A का एडजेसेंट क्या होगा? B होगा। ठीक है ना, या A का D भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि A का केवल B होगा। A का 2 एडजेसेंट हो सकता है, A का B भी हो सकता है और A का D भी हो सकता है, लेकिन एक बार में केवल आपको एक ही एंगल लेना है। जैसे आप A है तो A के साथ B ले रहे हैं तो ठीक है, A और B लीजिए, उसके साथ D एक साथ नहीं ले सकते। ठीक है ना,
तो या तो ए और डी लिए तो बी नहीं लेंगे, समझ रहे हैं। अगर एक बार में 2 ही एंगल लेना है एडजेसेंट, ठीक है ना, एक बार में 3 एंगल नहीं लेना आपको, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट मेन समझना है, ठीक है ना। तो देखिए एडजेसेंट एंगल में ये होता है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सम 180 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए है और बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर ए है और ए प्लस डी भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर हम डी के साथ लेंगे तो उस केस में भी क्या होना चाहिए, हमारे पास 180 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल अगर हम लोग लेंगे तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। सपोज अगर ए का वैल्यू हमारे पास है 60, तो उस हिसाब से बी का वैल्यू हो जाएगा 120, ठीक है। तो ए और बी एडजेसेंट है तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। वैसे ही ए और डी ये भी दोनों क्या है, एडजेसेंट है, तो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये भी आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो साइड और एंगल, कौन कौन से साइड, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का कॉन्सेप्ट हो गया। एंगल में अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। सारा चीज़ आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, साइड के बारे में पढ़ लिए, एंगल के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे डायगोनल के बारे में, पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होता है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है केवल। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ कॉस। देखिए डायगोनल्स जो होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। डायग्राम के थ्रू समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी। इसके दो डायगोनल होंगे, दो डायगोनल मतलब अपोजिट कॉर्नर को मिलाना है आपको। ये ए सी एक डायगोनल है, यहाँ पे एक बी डी, ये दोनों डायगोनल है। तो ये देखिए यहाँ पे ये काटेगा, कहाँ पे काटेगा, ओ पे काटेगा। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में बांटते हैं। मान लीजिए ए सी का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि ए सी का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो जब ये काटेगा तो ये बन जाएगा 5 और ये भी क्या बन जाएगा 5, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कि बी डी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दूसरे को काट देगा। तो ये 8 का बन जाएगा ये 4 और ये भी क्या बन जाएगा 4, ठीक है। देखिए तो क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जहाँ पे पॉइंट, दोनों पॉइंट कटेंगे, दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगे, वही पॉइंट पे क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ए सी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। 5 5 मतलब हम ये कह सकते हैं, डायग्राम के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ए बी सी डी हैं, यहाँ पे ये दो डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट किया ओ पे। तो हम ए सी के बारे में क्या लिख सकते हैं कि ए से ओ इक्वल टू सी ओ, ए ओ इक्वल टू सी ओ लिख सकते हैं। और यहाँ पे बी डी का बी ओ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी ओ, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ठीक है। तो ये है लास्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, डायगोनल का कॉन्सेप्ट, कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। चलिए यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो आपको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही मैंने समझना आसान मतलब ज़रूरी था। तो ये इस क्लास में मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ। कॉन्सेप्ट आप क्या करिए, सारे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप क्या करिए, एक बार खुद से क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। और आई होप से बन ही जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं भेजूंगा आपको तो उसमें मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आप खुद से कोशिश करिए बनाने के लिए। अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप उसको नोट डाउन करिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का साइड आपको पता होना चाहिए और पैरेललोग्राम का एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइड, एंगल और उसके डायगोनल, जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए डायग्राम के साथ, ताकि बनाने में आपको आसानी हो, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे का जो भी एक्सरसाइज होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।